वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तो खैरियत से हैं? दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और बहुत ज़रूरी बातें हमें करनी थी आपसे। काफ़ी हम ये चीज़ों को सुनते हैं कि अगर किसी ने अमल करना है या किसी ने चिल्ला ही काटना है, तो क्या दरबार या कब्रिस्तान में ऐसा क्या छुपे हुए राज हैं जो सिर्फ यहीं पे मतलब जिसको भी कहते हैं जी काला जादू किसी ने करना है, या किसी ने अगर चिल्ला काटना है तो वो फलाने या तो पहाड़ी पे कोई कहते हैं जी सुनसान जगह पे, या कब्रिस्तान तो लाजमी आता है। तो क्या ऐसे छुपे हुए राज हैं जो इंसानी आँख नहीं देख पाती, और उसके बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने प्रोग्राम में बुलाया जी। और इस के हवाले से मैं बात का आगाज़ यहाँ से शुरू करूँगा कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने चिला किया। ठीक है। और बुज़ुर्गों के पास जो है अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें होती हैं और ख़ास करम होता है। जो मोमिनीन जो नेक लोग दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, बिल्कुल। हर नफ्स ने मौत का मौत का ज़ायक़ा चखना है। जी। अच्छा, नफ्स को मौत है हाँ। मगर इंसान को मौत नहीं है, यानी कि रूह को मौत नहीं है, ठीक है। रूह जिंदा होती है। ठीक है। तो ये जो है कब्रिस्तान है, यहाँ आलम अरवा जी। जो लोग अपने प्यारों को दफना जाते हैं ठीक है। और फिर उनको इसाले सवाब भी करते हैं, हाँ। उनको याद भी रखते हैं, तो वहाँ पे एक ख़ास अल्लाह ताला का करम भी होता है। और जिस तरह कहते हैं कि जो कब्र है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा जी। या दोज़ख के जो है एक टुकड़ों में से एक टुकड़ा। जी जी। तो यहाँ कब्रों में आके रूहानी ताकतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, बढ़ जाती हैं। रूहानी ताकतें और गायबी मखलूक ठीक है। बहुत ज़्यादा होती है कब्रों में। अच्छा। आपने देखा होगा कि कई लोग रात के वक्त जी। कब्रों में नहीं जाते। बिल्कुल मना भी है वैसे मना भी है। कब्रिस्तान में। अच्छा, हाँ। ये मना भी है और नहीं भी जाते, हाँ। लेकिन आमलीन लोग जो है हाँ। इसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, कई वो लोग चीज़ें एक्टिव होती हैं उस टाइम। ज़्यादा एक्टिव होती हैं। देखें, डर होता है, ठीक है। खौफ होता ठीक है, है। और डर खौफ के साथ साथ जी। जिन्नात, मुअक्कलात ठीक या है। जो गायबी दुनिया है या ठीक है। गायबी मखलूक जी। जो कि हमें नज़र नहीं आती मगर अल्लाह के ख़ास बंदों को नज़र आती है, जी। वो यहाँ पे आके अपनी रूहानी ताकतों को बढ़ाने के लिए ओके। अमल करते हैं। अच्छा, दूसरा फिर साहब, रूहानी मामला तो हो गए, लेकिन जो अगर किसी ने काला जादू करना है वो भी कब्रिस्तान का अगर रुख करता है तो वो मदद इनसे ही हेल्प आउट होती है। ये जो चीज़ें यहाँ पे कब्रिस्तान में होती हैं इस टाइम, मोस्टली क्या चीज़ें ज़्यादा कब्रिस्तान में जो आम रूटीन में नहीं होती? कब्रिस्तानों में अमलियात मामला जब करने जाते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं ना कि कब्रिस्तान में बहुत सी मखलूक़ात होती हैं। ये बहुत से सवाल हमसे भी किए जाते हैं कि हम भी सुनते हैं कि बहुत सी मखलूक़ात होती हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो कब्रिस्तान में इनका बहुत ही हजूम है? देखिए, सबसे पहली बात कि जब एक बंदा इस दुनिया से जाता है हाँ। तो एक तो वो आलम अरवा में मुंतकिल होता है, दूसरा उसका हमजाद ठीक होता है। ठीक है। वो जो उसका हमजाद होता है वो उसकी कब्र के पास ही होता है। ओके। और जब बंदे को दफना दिया जाता है तो हमजाद तो जिंदा होता है, हमजाद ठीक तो है। नहीं मरता। ठीक है। इसे जिन भी कह लें। अच्छा। ऐसे जिनका भी नाम दिया जाता है, शैतान का भी लिया जाता है। जी दिया जी। जाता है। जी जी जी। और जब एक कब्रिस्तान में अगर 500 जो है लोग दफनाए होंगे तो जाहिर बात है उनके हमजाद भी उस कब्रिस्तान में मौजूद होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। जब वो हमजाद मौजूद होंगे ठीक है। तो फिर उनके लिए जो बंदा पढ़ाई करेगा जी। या किसी के लिए पढ़ेगा या ऐसे, क्योंकि इन हमजाद को कलाम के साथ बड़ी जो है कशिश होती है। ठीक है। जिस तरह आप कब्रिस्तान में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, तो इसका मतलब है सलाम तो किसी को पहुंचता ही है। बिल्कुल। और जब हमजाद हैं हाँ। और प्लस ये कि गायबी निज़ाम यहाँ बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाता है। ठीक है। या जो आलम अरवा के जो लोग मुंतकिल होते हैं, जब बंदा यहाँ पे कलाम पढ़ता है तो उस कलाम की तासीर बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये तासीर डिपेंड करता है पढ़ने वाले पे। ठीक है। अगर पढ़ने वाला जो है सूरह मुज़म्मल पढ़ेगा तो जाहिर बात है कब्रिस्तान में जो नेक अरवा होंगी या वो हमजाद या वो लोग या वो जो कलाम इलाही से मोहब्बत करते होंगे तो उनकी पावर साथ शामिल हो जाती है। इसी तरह कहते हैं कि जैसे अमाल
वैसे ही नताइज। जी। अगर आमल बंदा रूहानियत के साथ शगफ रखता है या बुजुर्गों के साथ उसका ताल्लुक है जी या नेक लोगों के साथ ताल्लुक है और वो कलाम इलाही पढ़ता है जी या वो जिक्र अज़कार करता है तो उसके जिक्र अज़कार का असर जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो आमलीन लोग हैं अपनी रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए या अपने मामलात को तक़वियत देने के लिए दरबारों का रुख करते हैं, ठीक। कब्रस्तानों का रुख करते हैं। और इसी तरह जो लोग जादूगर लोग हैं जी, और जो लोगों के मामलात में खराबियां पैदा करते हैं उन लोगों का भी ऐसा ही मामला है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी का बेड़ा गर्क करना है या उन्होंने किसी का कारोबार तबाह करना है या उन्होंने रिश्तों में बंदिश लगानी है तो वो तावीज़ात का इस्तेमाल करके कब्रों में दफना देते हैं। जी बिल्कुल। अब जो कब्रों में जब दफनाएंगे तो होता तो यह है कि किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी कब्र को जाके खोल सके। और जो कब्र का माहौल होता है, जो वहशत होती है, उसका असर जो है उन तावीज़ात पड़ता है या वो जो पुतले बना देते हैं या ऐसे तरीके और भी हैं बहुत से हैं अंडे का अमल करते हैं, आज का अमल करते हैं। जी जी फिर साहब इसमें मैं थोड़ा सा ये आपसे उस तरफ भी मैं आता हूँ, उस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज एक पेशेंट मौजूद हैं जिन पे हाज़िरी होती है, ठीक है। हम चाहेंगे उनको बुलाते हैं, आपके सामने उनकी ज़ुबानी सुन लें, फिर उस फिर डिस्कशन पे हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो हम नाज़रीन हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया था और आज उनसे जानते हैं कि उनके ऊपर हाज़िरी होती है। पीर साहब आज देखेंगे और जो भी अमल हम आज करेंगे वो आप लोगों तक भी डिफरेंट होगा। हम उनकी जानिब चलती हैं। जी आइएगा प्लीज़, माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने हमसे रब्ता किया, ठीक है, और आपने बताया कि आप पे हाज़िरी होती है, ठीक है। थोड़ा देखने वालों को बताइएगा कि असल मामलात हो क्या रहे हैं, किस किस्म की हाज़िरी होती है, क्या देखते हैं। आज हम इधर इसलिए मौजूद हैं ताकि आपका मसला भी डिस्कस हो और पीर साहब भी हमारे साथ इसलिए मौजूद है ताकि आपके मसाइल जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। जी सबसे पहले मैं सोता हूँ ना तो रात को मैं कब्रिस्तान आता ना, अच्छा, फिर मेरी चारपाई हिलती रहती है। ठीक है। आप अगर उर्दू में इजी नहीं हो तो पंजाबी भी बोल सकते हो, जिस तरह आप इजी हो। रिलैक्स हो पहले, बिल्कुल आप इधर आ गए हो, रिलैक्स हो, इजी हो के बोलो, बताओ। ये सर जो आपको बता रहा हूँ, जी जी, सोते वक्त मुझे कब्रिस्तान आना, आओ बैठ जाओ, आ जाओ। और मेरी चारपाई भी हिलती रहती है। जब अच्छा। मैं उठता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना पसीना, हाँ, इस तरह लग रहा है मेरे चारों तरफ ना वो साया भाग रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपका चरण देखा, हाँ। मैंने आपसे रब्ता किया, आ गया हूँ। ठीक है। फिर जी आगे आप इलाज जो पीर साहब करते हैं आप बता रहे मुझे। कांपो ना, बिल्कुल रिलैक्स हो। नाज़रीन पढ़ाई करते ये हैं शिवरिंग, ये बेसिकली शिवरिंग कर रहे हैं और जाहिर बात है मसाइल में है जी। और आप बिल्कुल रिलैक्स हो, इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इधर जी। अच्छा, चार भी आपकी हिलती है, रात को ख्वाब बुरे आ रहे हैं, कब्रिस्तान नजर आ रहा है जी, जिन्नात नजर आते हैं जी। हाजिरी भी हुई है आपके ऊपर कभी? किसी ने कोशिश की कभी? आप कह रहे थे मेरे पर बड़ाई हुई थी और हाजिरी भी हुई थी। अच्छा, हाजिरी होती है आपके पास? जी। ठीक है। और कब से ये मसला है? 10 साल हो गए। 10 साल? जी। ओके, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर बैठा चौक। अच्छा, इधर बटा चौक से। जी। ओके, परेशान ना हो इंशाल्लाह। नाज़रीन ये काफ़ी मुश्किल होता है, ज़ाहिर बात है, इनके ऊपर जो मसाइल हैं और आपके सामने सिचुएशन है। आज हम इसलिए मौजूद हैं कि हम इनकी हेल्प करें, हमेशा हमारी कोशिश रही है। और पीर दाऊद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि फ़र्दर क्या करेंगे। इनके ऊपर मसाइल हैं, हाज़िरी करनी है, क्या करना है। आइए उस तरफ चलते हैं और बाकी आपको मामला दिखाते हैं कि क्या होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना मेरे भाई, आए।
पीर साहब, अभी इनकी ज़ुबानी जैसे आपने भी सुनी, और ये एक आज हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं। अच्छा, इनको भी कब्रिस्तान नज़र आता है, ठीक है। कब्रिस्तान वही बात है आपने जैसे बताई, जिन पे अमलियात हुई हों, जादू हो, तो वो कब्रिस्तान रिलेट लाजमी करता है, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर हम इनका हल चाह रहे हैं, अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या हम करेंगे यहाँ पे आज? क्या डिफरेंट दिखाने लगे हैं जो पहले आपने भी अटैम्प्ट नहीं किया? कौन सा अमल करेंगे आज हम दरबार पे? जिस तरह नाज़रीन आप पीछे देख सकते हैं, हमने आज दरबार चूज़ किया है, साथ इसके कब्रिस्तान भी है, और क्योंकि हमने इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस करना था काफ़ी देर से, तो दाऊद साहब आज क्या करने चाह रहे हैं वो आप ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखें, इस मरीज़ को आज आपने मेरे पास जो जी, है जी। इंट्रोड्यूस करवाया, तो जब मैंने इसको रूहानी तौर पे चेक किया तो हाँ, एक ख़ास बात ये कि जो कलाम पढ़ा जाता है इसको उसकी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक यानी है। कि जिन्नात हैं या हाँ। कोई मुवक्किल है या जो भी इसके ऊपर तावीज़ात जी। मुसल्लत किए गए हैं तो वो नज़र आते हैं। जी। तो यहाँ पे हम 2-3 अमल करेंगे, ठीक है। खासकर अगरबत्ती का अमल है। उसमें क्या होता है? अगरबत्ती का अमल अगर किसी के ऊपर जिन्नात और जादू का असर होता है जी। तो अगरबत्ती के ऊपर कलाम पढ़ के जलाया जाता है, कलाम ठीक है। पढ़ा जाता है और ठीक है। अगरबत्ती जलाई जाती है। ओके। जो धुआं उठता है, हाँ। वो जो धुआं है वो उन नेगेटिव असरात को पकड़ता है, ओके। उन शैतानी असरात को पकड़ता है और ठीक है। उसको पकड़ के जला देता है। हाजिरी भी हो सकती है इस तो दौरान? हाजिरी भी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो ठीक है, सकती है, क्योंकि ठीक है। अगर इसको कोई चीजें दिखा रहा है हाँ, तो कोई ना कोई तीसरा सोर्स तो है दरमियान में डेफिनेटली। जिससे इसको चीजें नजर आती हैं जी। या मामलात। अच्छा, है। एक दूसरा अमल होता है चिराग का अमल। अच्छा, वो अच्छा, भी कर चिराग सकते के हैं। अमल की भी अगर मैं बात करूं तो हम्म। आमलीन लोग जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि दरबारों पे चिराग जलाए जाते चलाए हैं, जाते हैं। और चिराग खैर और बरकत और कामों के लिए भी होते हैं। इसके अलावा चिराग जादू का असर खत्म करने के लिए, एक अच्छे उसके लिए भी किए जाते हैं। शर हाँ, शयातीन हाँ, को खत्म करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है। चिराग की अगर कंसेप्ट की मैं बात करूं तो जी। चिराग जो होता है उसमें जो तेल डाला जाता है और जो रुई की बत्ती बनाई जाती ठीक है, है, ठीक है। उसको रुई की बत्ती को हाँ। जिस्म लिया जाता है और कलाम उसमें रूह होती है। ओके। यानी कि अगर इसके ऊपर ऐसे शैतानी चीजें, हाँ। असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, तो कलाम इलाही के जरिए, ठीक है। जिसमें कोई भी कलाम, जिस तरह आयत करीमा हो सकता है, जी। सूरह मुज़म्मिल हो सकती है, या चहल काफ हो सकता है, चहल काफ वा मुअक्कल हो सकता है, जी। हिज़्बुल बहर हो सकती है, तो कोई भी कलाम पढ़ के ठीक है, जो इसके ऊपर असर है उसको रुई की बत्ती में ला के, ठीक है। तो उसको जब जलाया जाएगा तो वो जो जिन होगा ओके। जो इसके ऊपर मुसल्लत असरात होगा खत्म होंगे या जो भी। वो जलेगा। अगर वो जलेगा तो ये भी तड़प सकता है, ठीक इसके है। ऊपर हाजिरी भी हो आई सकती थिंक है। चिराग वाला अमल मुझे ज्यादा उस तरफ, वो भी हम देख लेते हैं। जी। ठीक है। तो एक इनको थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, उमर भाई, मेडिकल चेक करवाया आपने? कोई वहम, कोई आपको एंजाइटी इशू तो नहीं है? माइक दीजिएगा। वो ठीक है आपका मामला? मेडिकल तो ठीक है, बस ये ताव वगैरह आते हैं अच्छा। जो आपको पहले बताए। ठीक ये है, सब सही कुछ सही, मगर वो मसला नहीं है, मेडिकल नहीं है। ठीक है, फिर साहब हम उस जानिब चलते हैं, और जो चिरागों का अमल है वो हम फिर उस पर चलते हैं, दूसरे मामलात की तरफ देखते हैं, तो ताकि हम उस चीज़ को देखें कि क्या पहले, क्योंकि हमने ये चीज़ अटैम्प्ट नहीं की। हाज़री तो एक नॉर्मल चीज़ हम करते रहे हैं, लेकिन ये चिराग का अमल हमने नहीं देखा। शायद आप लोगों ने भी पहले टीवी स्क्रीन्स पे हमारे शो में नहीं देखा होगा, तो आज हम वो भी ज़रूर आज देखते हैं। बिल्कुल, हम दोनों अमल करेंगे। ठीक है। अगर हम अगरबत्ती देते हैं तो ठीक उसके है। ऊपर पढ़ के ठीक है, इसके 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं मारेंगे, ठीक है, और अगरबत्तियां भी जलाएंगे, ठीक है। और फिर चिराग भी जलाएंगे। बेहतर बेहतर। मकसद ये है कि इसके ऊपर जो असर है वो ख़त्म हो जाए और ये शिफा याब हो जाए। बिल्कुल जी, हमारी भी कोशिश है कि अब एक जो पेशेंट आया है, और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम उसकी हेल्प करें, और ये टीम हमारी जो है वो इसी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारी तरफ से लोगों की हेल्प हो। ठीक है। अब जिस तरह आज की अगर हम डिस्कशन जी, की बात जी। करें, आपने क्योंकि हवाला दिया कब्रिस्तानों का भी हाँ, और हाँ। दरबार का भी। जी। अब इस तरह के जो सख्त मरीज होते हैं, ठीक है। तो उनका जो ला इलाज होते हैं या जिन्होंने कई जगहों से इलाज करवाया होता है मगर Right. शिफा याब नहीं होते, नहीं होते। तो फिर हमने भी जो उसकी सिलेक्शन के लिए आज कब्रिस्तान और दरबार को ही सिलेक्ट सिलेक्ट किया, किया। ठीक है। क्योंकि लाजमी नहीं कि जो जादूगर लोग जो है कब्रिस्तानों को सिलेक्ट करके किसी के ऊपर बद असरात ही करते जी, हो। जी, जी। तो एक रूहानी अमल, एक कुरान और सुन्नत के ऊपर भी चलने वाला बंदा जो है
قبرستانوں کا دربار کا استعمال کر کے شر شیاطین کو ختم کر سکتا ہے, بد اثرات کو دور کر سکتا ہے. جو بیسیکلی کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ قبرستانوں میں صرف جادو کے اعمال ہی ہوتے ہیں, نیگیٹو اعمال ہی ہوتے ہیں, یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے. وہ آج ہم اس حوالے سے بھی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اس اٹیمپٹ کی طرف چلتے ہیں پیر صاحب جی, اور آئیے دیکھ لیتے ہیں. جی.